Good morning. In this lecture, we going to discuss about cancer. Cancer is a group of disease in which cells or tissues of our body start to grow and form tumor. कैंसर के अंदर हमारी बॉडी के टिश्यूज़ और सेल्स ट्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं. ये ट्यूमर बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर हो सकता है और एक से ज़्यादा लोकेशन पर भी पॉसिबल है कि वो फॉर्म कर ले. तो इसमें इरेगुलर ग्रोथ हो रही है. अब इस इरेगुलर ग्रोथ से हमें लॉस क्या है? व्हाट इज़ द लॉस बाय दिस इरेगुलर ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज़? जब ये टिश्यूज़ और सेल्स ट्यूमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, रेगुलर ग्रोथ कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है, जो हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, हमारी बॉडी के जो प्रीवियसली प्रेजेंट सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनको मिलना चाहिए, बट वो अब ट्रांसफ़र हो रहा है और न्यूली फॉर्म्ड सेल्स को. और वैसे भी उनकी कोई नीड नहीं है, बॉडी में उनका कोई भी फंक्शन नहीं है, किसी भी टाइप का फंक्शन वो नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपना नंबर इंक्रीज़ कर रही है और उसके बाद में न्यूट्रिशन भी गेन कर रही है. इसमें एक कंडीशन होती है सिंपल सी. जब ट्यूमर की बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं, तो ये दो टाइप का होता है. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट. बिनाइन, इन दिस कंडीशन ट्यूमर फॉर्म ओनली अ पर्टिकुलर साइट ऑफ आवर बॉडी. एक पर्टिकुलर साइट पर, एक लोकेशन पर ही हमारी बॉडी में ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है. बट वो ट्यूमर अगर उसकी सेल्स वहाँ से मूव कर रही है एक टाइम के बाद में, जब स्टेजेस चेंज होती है, तो वो मूव करती है और बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स में जाकर ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है. वहाँ पर भी कार्सिनोजेनिक सेल्स का जो सेल्स हैं, जो ट्यूमर फॉर्म कर रही है, उनका नंबर इंक्रीज़ कर रही है, वो अपने ग्रोथ कर रही है. दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर. तो कैंसर दो टाइप का हो गया, ट्यूमर दो टाइप का हो गया. टू टाइप का जो है, फर्स्ट टाइप इसमें बेनाइन, जो एक पर्टिकुलर साइट पर, सिंगल साइट पर है. मैलिग्नेंट जो मल्टीपल साइट्स पर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी के अंदर. Formation of malignant tumor is called, this process is called metastasis. In the process of metastasis, cells of benign tumor move from one side to another sides of our body. तो एक साइड से अलग अलग साइड्स पर ये मूव करती है और वहाँ पर ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है. तो ये जो प्रोसेस है, इसको मेटास्टेसिस सिंपल सा अपन कह सकते हैं. अब बात करें ट्यूमर के टाइप्स की. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर? वैसे कैंसर बॉडी के लगभग हर ऑर्गन का है, कोई भी ऑर्गन इससे बाकी नहीं है. कभी भी किसी को भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि इंडिया में कौन सा ज़्यादा है और कौन सी कंट्री में कौन सा ज़्यादा है. तो ये सिंपल सा इस पर डिपेंड करता है. बट सिंपल कंडीशन ये है कि कैंसर आपको बॉडी के किसी भी ऑर्गन का, किसी भी टाइप का आपको मिल जाएगा. जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे, सारे नहीं आते, लेकिन जितने स्पेस था उस हिसाब से मैंने इसको लिखा है. कार्सिनोमा ये एक मैलिग्नेंट टाइप का कैंसर है, कार्सिनोमा, जिसमें आपके एपिडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों में से किसी से भी जो ऑर्गन का ओरिजिन हुआ है, उनका ये कैंसर हो सकता है. सार्कोमा ये सॉफ्ट टिश्यूज़ का है. ग्लियोमा नर्वस सिस्टम. मेलानोमा स्किन कैंसर. ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा फेमस और एक्चुअली ये भी क्रिटिकल है, मैलिग्नेंट टाइप का है. पूरी बॉडी में सारे पूरे ब्लड में होता है, तो बचने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं. इसमें WBC का नंबर इंक्रीज़ होता है. ल्यूकेमिया के अंदर अगर आप ब्लड सेल्स की बात कर रहे हो, तो ब्लड में काफ़ी सारी सेल्स होती है. किसका नंबर इंक्रीज़ होगा? तो यहाँ पर सिंपली जो आपके सेल्स है WBC, उनका नंबर इंक्रीज़ होगा. लिम्फोमा आपके लिम्फेटिक सिस्टम का, जैसे इसी तरह से ऑस्टियोमा आपके बोन्स का कैंसर. तो अलग अलग टाइप का कैंसर हो सकता है. बोन मैरो का भी कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का हो सकता है, ब्रेस्ट का हो सकता है, माउथ का कैंसर. तो लंग्स का कैंसर अभी आपने सुना होगा न्यूज़ के अंदर कुछ दिन पहले, अभी 1-2 दिन पहले ही संजय दत्त को लंग कैंसर 3rd स्टेज डायग्नोस हुआ. तो वो कैंसर बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन का हो सकता है और मैलिग्नेंट टाइप का भी हो सकता है. इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होगा, पूरी बॉडी के वेरियस पार्ट्स से अफेक्ट हो सकते हैं. बात करेंगे इसके रीज़न्स, किसके कॉजेज़ की, तो 3 डिफरेंट रीज़न्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं. फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर रेज आ जाएगी, जैसे एक्स रेज, गामा रेज वगैरह. यूवी रेज भी आ जाएगी. तो यूवी रेज जो है आपकी बॉडी के अंदर DNA को चेंज करती है, उसमें म्यूटेशन कॉज करती है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करना स्टार्ट करता है और ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है. निकोटीन केमिकल है जिससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं, जिसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं, लेकिन कैंसर कॉज कर देगा अगर आप एज ए मेडिसिन उसको नहीं ले रहे हैं. तो oncogenes, oncovirus, biotic factors which are responsible for cancer. Onco word is generally used for cancer, like oncology, study of cancer, oncologist,
कैंसर डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर ऑन्कोजीन्स है जो कैंसर कॉज करने वाले जीन्स है, किसी की भी बॉडी में हो सकते हैं। तो किसी भी पर्सन की बॉडी में कैंसर कॉजिंग जीन हो सकते हैं जो उसकी लाइफ में कभी भी एक्सप्रेस होकर उसमें कैंसर कॉज कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन यूवी का उसका एक्सपोजर है तो होगा, या गामा रेज को एक्सपोजर है तो होगा, या फिर वो कोई ड्रग एडिक्ट है तो होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी पर्सन को हो सकता है, लेकिन उन लोगों में चांसेस ज़्यादा होंगे जो रेडिएशन में एक्सपोजर होता है जिनका, या फिर कोई भी ड्रग एडिक्ट है, कोई भी टाइप का ड्रग अगर वो लेते हैं तो। नेक्स्ट बात करें इसकी डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस के लिए वैसे सबसे पहले HPE होता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जिसको बायोप्सी भी बोलते हैं। इसमें जैसे किसी भी पर्सन की बॉडी का कहीं पर भी एक ट्यूमर मिल रहा है, गांठ मिल रही है, नोड मिल रहा है, तो उसको उसका एक छोटा सा पीस कुछ टिश्यू उसके लैब में भेजते हैं फॉर बायोप्सी। उसमें ये पता करते हैं कि जो ट्यूमर है ये कैंसर ट्यूमर है या नॉर्मल ट्यूमर है। अगर वो कैंसर ट्यूमर होता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। नॉर्मल ट्यूमर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। MRI फुल फॉर्म याद रखनी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके फंक्शनिंग के बारे में कहीं और चैप्टर, एक और चैप्टर उसमें डिस्कस करेंगे जो RBC का चैप्टर नंबर 42 है वहाँ पर। CT स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, तो ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी है जिसके अंदर टिश्यूज़ की इमेज देखी जाती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी रेडिएशन से होती है, कीमोथेरेपी जो केमिकल से होती है। तो रेडियोथेरेपी के अंदर पर्सन की अगर जहाँ से भी ट्यूमर आइसोलेट किया है, ट्यूमर को निकाला है, उस एरिया को रेडिएशन से बर्न किया जाता है ताकि वहाँ के जितने भी सेल्स हैं वो अब ग्रो नहीं करे। कीमोथेरेपी अगर वो सेल्स पूरी बॉडी में प्रेजेंट है या कहीं पर भी प्रेजेंट है तो उनको किल करने का काम करती है। तो ये कीमोथेरेपी के अंदर केमिकल्स मिलते हैं, ड्रग्स होती है जिनसे कीमोथेरेपी चलती है। ये बहुत हार्मफुल भी है बॉडी के लिए, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एक्चुअल में इसके साइड इफ़ेक्ट्स में मेन जो है वो है एक एनीमिया सिंपल हम कहते हैं ब्लड की डेफिशिएंसी, खून की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। अब ये एनीमिया कैसा भी हो सकता है, ये एनीमिया कुछ भी हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, RBC कम हो सकती है, और भी कोई रीज़न, RBC बैंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एनीमिया हो जाता है, RBC डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है उस मेडिसिन के कारण। दूसरा इसका साइड इफेक्ट हेयर फॉल। तो बॉडी में जितने भी हेयर्स होते हैं सबका फॉल होता है, सारे हेयर्स शेड हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं परमानेंट, वो फिर से आते हैं। जब ये ट्रीटमेंट बंद हो जाता है वो पर्सन बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये कैंसर को हमने डिस्कस किया। जितने भी इसके जो भी चीज़ें डिस्कस करनी थी, जैसे इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके कॉजेज़, इसका डायग्नोसिस एंड इसका ट्रीटमेंट, ये बहुत ब्रीफ स्टडी है। एक्चुअल में टॉपिक बहुत वास्ट है ये, लेकिन ब्रीफ में इसको जितना कर सकते थे उतना डिस्कस किया है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी इन्फॉर्मेशन RBSc की बुक में, तो वो सारा यहाँ पर इसको हमने डिस्कस किया है।